नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P2S क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का जीव विज्ञान और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान क्या है, तो इसके बारे में देख लें। जीव विज्ञान डेफिनेशन है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव में कौन कौन से आते हैं, पादप और जंतु आते हैं, का अध्ययन किया जाता है, उससे जीव विज्ञान कहते हैं। तो हम एक बार फिर से देख लेंगे, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों, पादप और जंतु का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया जीव विज्ञान किसे कहते हैं। इसमें देख लीजिए, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ये फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। तो इसमें देख लें अगला, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पत विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो इसे थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पत विज्ञान के पिता को थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, अगला देखें। अब हम देखेंगे कि जीव विज्ञान जो होता है 5 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। 5 जगत पद्धति देखेंगे। 5 जगत पद्धति क्या होते हैं, ठीक है। इसकी खोज R.H. व्हिटकर ने किया था। 5 जगत हमने अभी बताया कौन कौन से, मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। ये 5 जगत हो गए हमारे। मुनेरा में हम देख लेते हैं कौन कौन से जीव आते हैं। मुनेरा में जो जीवाणु होते हैं नील हरित शैवाल होते हैं। हम कह सकते हैं जो मुनेरा होता है इसमें जीवाणु नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में उदाहरण के लिए युगलीना और अमीबा पाया जाता है। कवक में कौन कौन से होते हैं, उदाहरण देखें इसका, राइजोपस होता है और म्यूकर पाया जाता है। कवकों में राइजोपस और म्यूकर पाए जाते हैं। पादप में देखेंगे उदाहरण में पेड़ पौधे, है ना, जो पेड़ होते हैं और छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये पादप जगत में पाए जाते हैं। जंतु जगत में देखो उदाहरण के लिए सभी जंतु क्या हैं, जितने क्या होते हैं, जितने मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर तो पेड़ पौधे भी होते हैं, लेकिन नहीं, जंतु जगत की सभी जंतु जो होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जो क्या करते हैं, ये बहुकोशिकी द्वारा निर्मित होते हैं। पेड़ पौधे भी बहुकोशिकी द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन जो सभी जंतु, रेंगने वाले, चलने वाले, दौड़ने वाले, सभी क्या हैं, जंतु हैं। अब हम सभी का एक एक देखिए। मुनेरा अभी हमने पढ़ा, तो अब हम मुनेरा जगत के बारे में विधिवत पढ़ लेंगे, ठीक है। मुनेरा जगत क्या होते हैं। मुनेरा जगत मुनेरा के जीव प्रोकैरियोटिक यानी एक कोशिकी जीव होते हैं। एक कोशिकी जीव क्या होते हैं, जगत मुनेरा के जीव प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है एक कोशिकी। इनमें क्या होता है, ये एक कोशिकी निर्मित होते हैं, ठीक है। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। सेकंड नंबर देख लीजिए, मुनेरा जगत के जीव प्रकाश संश्लेषणी या रासायनिक संश्लेषी होते हैं। यानी आपको समझ में आ गया, ये प्रकाश संश्लेषण ग्रहण करते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे नील हरित शैवाल, ये पानी में पाया जाता है ना, धान के खेतों में पाया जाता है। जीवाणु देखो अब, जीवाणु बैक्टीरिया। तीसरा नंबर देख लीजिए, मुनेरा जगत के कुछ जीवों में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। वृत्ताकार तो है ना, वृत्ताकार तो आपको पता हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वृत्ताकार डीएनए किस जगत में पाया जा सकता है, तो वृत्ताकार डीएनए मुनेरा जगत में पाया जा सकता है। चौथा नंबर देखो, मुनेरा जगत के जीवों की कोशिकाएं अविकसित होती हैं, यानी एक कोशिकी होंगी, है ना, तो मुनेरा जगत के जीवों की कोशिकाएं कैसी होंगी, अविकसित होंगी, पूरी तरह से विकसित नहीं होंगी। 5वां नंबर देख लिए, इस जगत के जीवों में कायिक तथा अलैंगिक जनन होता है। अब कायिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे जाके इसको देख सकते हैं कि कायिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। उदाहरण देख लीजिए, बैक्टीरिया यानी जीवाणु
नील हरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है? ये मुनेरा जगत के उदाहरण हैं। आई होप कि मेरे द्वारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।